2026 में पूरे साल में हो पाएगी। ये न्यूज़ बहुत कुछ बोल रही है और ये समझा भी रही है कि जिस शेयर के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो पहले से ही मल्टी बैगर शेयर हमारे सामने हो रही है बाजार के अंदर। देख लेना आप, उतार चढ़ाव, कुछ निगेटिव होना, पॉजिटिव होना, सब न्यूज़ में है, उसको आपको समझना। जब वोडाफोन आइडिया का शेयर भागता है तब तक उन निवेशकों की आंखें खुल जाती हैं जो सोचते हैं कुछ अच्छा हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया। एक दूसरे को नीचे ऊपर दिखाने के लिए मत इस बाजार के अंदर आइए। अगर आपकी एनालाइज इतनी सच्ची है, अच्छी है, तो उस पर अमल रहिए, उसके अंदर टिके रहिए। फिर कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये जल्दी से सब कुछ सही हो जाएगा। भैया ईडी महीनों से जांच कर रहा है, कोर्ट में ही पेश होने के लिए कहा जा रहा है कि जो मुसीबतें हैं कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। और क्या आज जो 5% जो शेयर गिरा है, एक और न्यूज़ निकल कर आई है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप भारत के अंदर एक बहुत बड़ा निवेश करने वाला है 2031 तक। उस रणनीति को आज हम समझकर चलेंगे। दूसरा बात करेंगे, एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर क्या सुजलोन एनर्जी 2026 में, क्योंकि दिसंबर तो अब बीतने वाला है, नया साल आने वाला है, 2026 में क्या भरपाई कर पाएगा जो ये गिरावट इसने इस साल में 19% तक के कर दी है। उस नीतियों को भी समझकर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे, अनिल अंबानी की जो मुसीबतें हैं कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। और क्या आज जो 5% जो शेयर गिरा है, एक और न्यूज़ निकल कर आई है जहाँ पर गंभीर मामले जो हैं इनके बेटे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अनिल अंबानी जी की अभी मुसीबतें कम नहीं हुई है। अच्छा, ये तो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि जब तक कि ये मामले ईडी, सीबीआई, सेबी वाले अनिल ग्रुप में चलते रहेंगे तो बिल्कुल भी उड़ान की तमन्ना बिल्कुल भी रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर और बता के चलूँगा, अनिल ग्रुप के अंदर थोड़ा सा मैं बता दूँ कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि जल्दी से सब कुछ सही हो जाएगा। भैया ईडी महीनों से जाँच कर रहा है, कोर्ट में ही पेश होने के लिए कहा जा रहा है। फिर दोबारा से इनके बेटे के ऊपर भी कुछ चीज़ें हुई हैं, अभी आगे बात करेंगे। तो ये इतने सारे चीज़ें हैं, क्या ये एकदम से क्लियर हो जाएंगी? क्या आप सोच रहे हो कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कुछ आउटकम ईडी, सीबीआई, सेबी से बहुत अच्छी तरीके? तो भैया इसमें भी समय लग जाएगा अगर ये बिल्कुल सही भी हैं। ऐसे तो वो कह रहे हैं हम सही हैं, पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब जब न्यूज़ चलती रहेंगी इनके शेयर टूटते रहेंगे। जब ये शेयर 45 में था तब मैंने इसकी वीडियो बनाई, जब ये शेयर उससे भी ऊपर था तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, और ये न्यूज़ के ईडी के जो मसले हैं वो समझाए हैं। बीच में भी 2-4 दिन लगातार वीडियो बनाकर समझाया है। फिर एक आधे ने कमेंट किया था कि मैं इसको बहुत टॉप पर दिखा दूँ। भैया मैं आपको पहले कह रहा हूँ, हम एक दूसरे को नीचे ऊपर दिखाने के लिए मत इस बाजार के अंदर आइए। अगर आपकी एनालाइज इतनी सच्ची है, अच्छी है, तो उस पर अमल रहिए, उसके अंदर टिके रहिए। फिर बताना नहीं किसी को कि ये मैं 50 में का शेयर 100 में दिखा दूंगा, 100 का शेयर 200। ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि हम तो लालचवश चीज़ों को कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम बड़े बड़े जो लोग यहाँ बाज़ार में काम कर रहे हैं, जो बाज़ार को गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, हम तो कठपुतली हैं जी। मैं आपको बता दूं, इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम किसी शेयर को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, पर अगर सिचुएशंस को समझ गए तो यकीनन खुद को बचा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो ये अनिल ग्रुप के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो सर, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, वोडाफोन आइडिया के अंदर आज 11 रुपये 7 पैसे की बढ़त बढ़ी और 11 रुपये के ऊपर शेयर 5-10 सेकंड भी टिक नहीं पाया। मतलब अगर 2-4 मिनट ये यहाँ टिक जाता तो यकीनन इसके अंदर और ऊपर की संभावना बन रही थी, पर जल्दबाजी में ऊपर, जल्दबाजी में नीचे आने की स्थितियों को हम अच्छी राह बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये आप समझ कर चल रहा। आज शेयर ने 11 रुपये 7 पैसे के हाई लगा दिए और उसके बाद शेयर फिर आपको
गिरता हुआ देखने को मिला। पर जब जब वोडाफोन आइडिया का शेयर भागता है तब तक उन निवेशकों की आंखें खुल जाती हैं जो सोचते हैं कुछ अच्छा हो गया जी, बहुत अच्छा हो गया। भैया जब अच्छा होगा तो वो न्यूज़ के द्वारा होगा, और न्यूज़ जो मैंने आपको समझाई है उसके अंदर सारी चीज़ें वो हैं, वो चरणों में काम होंगे कि अगर कुछ सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए करेगी या एजीआर के लिए कुछ करेगी तो उसकी जो शुरुआती चरण है ना उस पर काम हो रहा है। और मैंने कहा था कि जब तक ये पूरी चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक के अगर कुछ चीज़ अच्छी भी दिख रही है ना उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। पर वो चीज़ बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे जो लालच को त्याग कर कुछ चीज़ों को समझेंगे। सब चीज़ हमारे सामने हो रही है बाज़ार के अंदर, देख लेना आप, उतार चढ़ाव, कुछ निगेटिव होना पॉजिटिव होना सब न्यूज़ में है, उसको आपको समझना है। इसलिए ये तो भैया भ्रमित चीज़ें होती हैं, आप समझना। ऑपरेटर नाम की चीज़ है बाज़ार के अंदर, वो हमेशा रहेगी, और जब तक ये ऑपरेटर बाज़ार में टिके रहेंगे आसानी से हमें पैसा नहीं कमाने देंगे, क्योंकि उनके बलबूते कोई शेयर टिक सकता है एक जगह, गिर सकता है, पर आपके मेरे बलबूते वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसलिए वो जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं उस सिचुएशंस को आपको समझकर भली भांति जानना पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी की अगर हम राह देखें, एक न्यूज़ निकल कर आई है, पहले इस न्यूज़ को पढ़ेंगे हम और उसके बाद देखेंगे कि क्या सुजलोन एनर्जी चीज़ कह रहा है। इस साल सुजलोन एनर्जी के शेयर धारकों को हुए नुकसान की भरपाई क्या 2026 में हो पाएगी? ये एक बड़ी लाइन है। क्या लाइन है कि जो शेयर धारक इसके अंदर इस साल गिरावट में फंस गए हैं, जो लॉस ले रहे हैं, जिनका लॉस आ रहा है, क्या वो भरपाई अब अगले साल 2026 में पूरे साल में हो पाएगी? ये न्यूज़ बहुत कुछ बोल रही है और ये समझा भी रही है कि जिस शेयर के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो पहले से ही मल्टी बैगर शेयर है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका 3 साल का खाका लगाएं, अगर हम न्यूज़ ही देखें तो 3 साल में 468% शेयर की बढ़त हुई है और 5 साल में 1437% बढ़त हासिल करने वाले इस मल्टी बैगर शेयर में इस साल जो है 19% की गिरावट हुई है। अब आप देखोगे कितना 1437% तक के शेयर 5 साल में ऊपर गया है। तो जब इस तरीके की न्यूज़ आती है तो ये हमें बता रही कि ये शेयर पहले मल्टी बैगर शेयर बन चुका है। ये ऐसी न्यूज़ नहीं है, इसमें बहुत साइकोलॉजी छुपी होती है और उस साइकोलॉजी को मैं आपको समझा रहा हूँ अब से नहीं कब से, क्योंकि 1-2 दिन अगर सुजलोन में हम तेज़ी देख लें तो हम भ्रमित हो रहे हैं। तो उससे भ्रमित, ये इसका जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ देखने को आपको मिल रहा है। लगातार 80 से नीचे ही शेयर की चाल देखने को मिल रही है, भले ही बीच में ऊपर नीचे चीज़ें होती हों। न्यूज़ बहुत बड़ी चीज़ है ये कि कह रही है कि 2026 में क्या जो 19% की गिरावट हो गई है वो क्या भरपाई हो पाएगी। पर साथ साथ उसने 5 साल का भी खाका दिया कि कितना ज़्यादा परसेंट ये 5 साल के अंदर मल्टी बैगर शेयर बन गया था। तो वो नीति जिस दिन आप और हमें समझ में आएगी वाकई हम बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे। इसलिए बहुत कुछ लोग कहते हैं कि इस शेयर को भी ये 1 महीने में बहुत ऊपर दिखा देंगे। भैया ऐसे नहीं बिल्कुल भी होती बाज़ार के अंदर, क्योंकि अगर हम अभी टारगेट देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने 74 रुपये के टारगेट वाली वीडियो अभी आपके सामने आई है, न्यूज़ आई है। दूसरा ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसके टारगेट 76 रुपये के दिए हैं। तो हो जाएगा, उनके टारगेट भी पूरे या नहीं भी होंगे, पर उसमें समय तो लगेगा ना। कि अगर किसी ने 76-74 के टारगेट दिए हैं और शेयर आपको 52-53 में देखने मिल रहा है तो इतनी जल्दी तो 76-74 छूनेगा नहीं, गिरावट उछाल करके कुछ चीज़ों के साथ ही ऊपर जाएगा, तो वहाँ समय लगता है। तो तभी तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ लोग लॉस बुक करते हैं। यही तो कारण है कि हम सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं। तो ये वो न्यूज़ बहुत गंभीर है जहाँ इसके अंदर वो चीज़ बताई गई है जिसे आपको अपनी साइकोलॉजी से समझना है कि 1437% तक की बढ़त सुजलोन एनर्जी के शेयर में पिछले 5 साल में हो चुकी है और 19% सिर्फ अभी गिरा है शेयर इस साल। तो ये भी आप बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये आप समझना। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो एक पंजीकृत एनालाइज करने वाले ने इसके जो टारगेट हैं 59 रुपये करीब के दिए हैं। अब 59 रुपये के भी टारगेट आ गए, 74 के भी देख लिया हमने, 76 के भी टारगेट वाली न्यूज़ देख लिया। अब 59 रुपये के आप समझिए,
और इसका जो उन्होंने स्टॉप लॉस जो बताया है करीब करीब 50 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस भी बता दिया है, और 53 से ऊपर जाएगा तो फिर ये 59 के चीज़ों के पार कर सकता है। तो यहाँ दोनों तरफ की चीज़ें जो है एनालाइज करने वाले बताते हैं। भाई ऊपर के टारगेट भी दे दिए, स्टॉप लॉस भी दिए। इससे पहले इसके जो 51-52 के स्टॉप लॉस भी थे, ये भी आप समझना। तो एक नया स्टॉप लॉस आ गया 50 रुपये 60 पैसे का। और इन नीतियों को भी आपको समझना, ये तब आ रहे हैं जब 76-74 के टारगेट हमें पहले आ गए, 59 के टारगेट ये भी बता रहे हैं। तो आपके और मेरे पास थोड़ा समय होना चाहिए जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो ये वो न्यूज़ है जो गंभीर न्यूज़ है, इसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरी न्यूज़ अगर हम बात करें तो वो आ रही है अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप 2031 तक भारत में करीब करीब 12 ट्रिलियन रुपए निवेश करने की योजनाएं बना रहा है। देखो सर, 12 ट्रिलियन कितना, 12 लाख करोड़ रुपए। मैं आपको कह रहा हूँ, अडानी जो है, अडानी ग्रुप जो है, ये गौतम अडानी के द्वारा चीज़ें कही गई है और अच्छे चैनल की न्यूज़ है। और 2031 आज और कल की नीतियों के साथ नहीं, अभी इसमें 5 से 6 साल है। और उसके अंदर अगर हम अडानी ग्रुप के अभी भी उनकी कंपनियों को देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो सारे सेक्टरों में अच्छा वर्क कर रहे हैं। चाहे वो अडानी की एनर्जी हो, खावड़ा में सबसे बड़ा ऊर्जा का उनका भंडार हो, दुनिया का सबसे बड़ा हो, तो वो सारी नीति कंपनी के अंदर है। और अच्छी अच्छी जो भी इनके वर्क हैं, इनकी कंपनियां वो कर रही है। अब इनका अडानी इंटरप्राइज में एयरपोर्ट का बिजनेस भी है, उसके अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा योगदान करेगी और वो उसका भी आईपीओ का भी ला सकती है। तो ये आप समझना। तो 12 ट्रिलियन 12 लाख करोड़ रुपए भारत के अंदर निवेश करने की स्थितियां बना रहा है। और वो अन्य जो इनके काम है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बंदरगाह हो गया, नवकरणीय ऊर्जा हो गया, पावर सेक्टर हो गया, अन्य ऐसी स्थितियां होगी जहां पर ये इतना निवेश भारत के अंदर करेंगे। और पूर्णतया आत्मनिर्भर जो भारत स्थितियों के साथ अभी नहीं बना है, आगे आगे बनेगा। तो वो एक कदम हो गया इनका अडानी ग्रुप का, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का। तो ये भी लाइन आप पढ़ें तो उसके उपलक्ष्य में अडानी ग्रुप जो है इतना ज़्यादा निवेश, और पहले भी काफ़ी निवेश अडानी ग्रुप अपनी कंपनियों के द्वारा भारत के अंदर कर चुका है, और आगे भी 12 ट्रिलियन की रुपए की निवेश करने की क्षमता बढ़ी। तो यहाँ से कंपनी जो है एक मजबूती के पक्ष में दिख रही है, मतलब ग्रुप मजबूती के पक्ष में दिख रहा है कि जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के कदम में आगे बढ़ रहा है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको एक दूर की दृष्टि दिखा रही है। तो ये आप समझकर चल रहा है ना। तो एक बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आ गई है। तो अडानी ग्रुप एक अच्छा ग्रुप है, इससे आपको पता लगना चाहिए ना। तो खरीदने बेचने की कोई नीतियाँ नहीं, मैं चैनल पर मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अगर हम अब बात करें अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में, कुछ भी चीज़ें आप चीज़ समझना। अभी लिस्टिंग वाली जो इनकी कंपनी है, दो प्रमुख कंपनी है, आर पावर, आर इंफ्रा, और दोनों बड़े टॉप से नीचे की तरफ है। और दोनों के अंदर अगर हम काम देखें, मैं ये आपको कई बार बता चुका हूँ, काम बेस्ट है, बढ़िया काम है, प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे सब कुछ कर रहे हैं। पर दोनों गिर किस लिए रहे हैं? निगेटिव न्यूज़ से, चाहे पे वो ईडी की हो, सेबी की हो, और अब चाहे वो आपको सीबीआई जो जांच कर रहा था उसका जो आउटकम सामने निकल कर आया है उसकी हो। क्योंकि किसी मामले के अंदर इनके बेटे जो है उनके ऊपर तो कुछ खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज करने के लिए इनके बेटे के ऊपर चीज़ें आई हैं, और वो दो कंपनियों के हिसाब से आ रही है। एक तो रिलायंस होम फाइनेंस की वजह से, और दूसरा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस की वजह से। और दोनों कंपनियों के ऊपर सरकारी बैंकों ने ये चीज़ें की हैं, और सीबीआई ने ये स्थितियों को भांपा और कुछ चीज़ों के बारे में बताया। तो अब हमारे सामने क्या आ गया है? पहले तो अनिल अंबानी के ऊपर चीज़ें हो रही थी, तब कंपनी के शेयर गिरे। अब इनके बेटे के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, तब इनके आज 5% शेयर गिर गए। तो बड़ी नाजुक स्थितियाँ हैं जहाँ पर मुकदमे दर्ज होने, धोखाधड़ी के मामले होने, अलग अलग नीतियाँ होनी, उससे कंपनी के शेयरों के अंदर गिरावट आ रही है। तो आपको ये पता लग रहा है कि जो इनके शेयर गिर रहे हैं वो काम की वजह से नहीं, न्यूज़ की वजह से गिर रहे हैं। और ये चीज़ें मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ। अच्छा, आज ये चीज़ निकल कर आई कि हम चार्ट में देख लेते कि भाई ये न्यूज़ निकल के आने वाली है ना। तो ये बड़ी गंभीर न्यूज़ है। चलो इसको पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। सीबीआई द्वारा अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की खबरों के बीच एडीएजी यानी कि अनिल
अंबानी ग्रुप के शेयरों में रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर में 5% तक की गिरावट आई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई की चार्जशीट में रिलायंस होम फाइनेंस तत्कालीन निदेशक जे अनमोल अनिल अंबानी का नाम धोखाधड़ी के एक मामले में शामिल है। नए दावों के बाद ग्रुप के कंपनियों के शेयरों में 5% तक की गिरावट आ गई है। बड़ी गिरावट है, और गिरावट इसलिए भी है क्योंकि पहले भी दोनों कंपनियों में गिरावट हो चुकी है। मामले पुरानी कंपनियों के हो रहे हैं, पर गिरावट उनकी जो तत्कालीन लिस्टिंग कंपनी है, जो सबकी नज़रों में है, जो अच्छे खासे काम भी कर रही है, टारगेट भी दिखा रही थी, वही गिर रही हैं। और इससे काफ़ी लोगों का दिल भी टूट रहा है, मैं आपको बता दूं। तो संभलने के मौके आज नहीं आए थे, संभलने के मौके इन ग्रुप में हमें पहले भी मिले थे। ये न्यूज़ जो है, इस पर जाँच तो पहले से हो रही थी ना। ईडी के मसले वाली न्यूज़ आपको आज से बहुत पहले पता थी, पर वो जब जब न्यूज़ आ रही है, जब जब शेयर को घेरी जा रही है, बीच में थोड़ी उजाले आ जाते हैं, फिर कोई न्यूज़ आ जाती है, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया पैसा कमाना। मैं आपको बता दूँ, अगर हम सिचुएशन नहीं समझ पाए और अगर हम अपने ख्यालों में रहे तो यहाँ और मुश्किल हो जाएगा खुद को बचाना। तो यहाँ कदम कदम पे बहुत सारे धोखे हैं, आप समझ कर चलना। इसकी और थोड़ी सी न्यूज़ समझें तो कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिकायतों के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पर एक नया मामला दर्ज किए जाने के बाद अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बुधवार 10 दिसंबर को 5% तक की गिरावट आ गई है। सीबीआई ने बताया कि इन मामलों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर रिलायंस होम फाइनेंस द्वारा कथित तौर पर 228 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के खिलाफ 57 करोड़ रुपए करीब की धोखाधड़ी का मामला शामिल है। तो भैया अब इनके बेटों के ऊपर ये चीज़ें हो गई है, मामला दर्ज हो रहा है और ऐसी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसकी वजह से आज आपको शेयर गिरने को मिले, बल्कि काम की वजह से नहीं देखने को मिले। इसलिए आपको बहुत मैं तो कह रहा हूँ बहुत गंभीर होना पड़ेगा भैया। मजाक की स्थिति आप छोड़ दो कि इस शेयर को वहाँ दिखा देंगे, उसको वहाँ दिखा देंगे। ये करना है तो भैया ये तो पूरी ज़िंदगी यही करते रहेंगे। फिर हम न्यूज़ आ रही है उसको भापिए, चीज़ों को समझिए। आज मैंने आपके लिए बहुत अच्छी ये वीडियो थी और कल की वीडियो आपके लिए बहुत अनमोल है। अगर कल की वीडियो अगर आपने देख ली तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल आपके लिए मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ों को समझाया है। उसे कल की वीडियो आप जरूर देखना। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।